नमस्कार दोस्तों, जय ज्ञान जय संविधान। अभी आपका स्वागत है मेरे चैनल बहुजन बोलेगा में। मैं हेमलाल। देखिए, आज का जो मेरा वीडियो है, क्या लिखा है, मेरा टॉपिक है आज बाबा और उनके प्रकार। ये बाबा लोगों के प्रकार, कितने तरह के बाबा मार्केट में हैं। ऐसे बोलने से पहले मैं एक बात कह दूं, ये हमारा भारत जो है संत मुनियों का देश रहा है और बहुत से ऐसे संत हुए, बहुत से महात्मा हुए जो उनकी छवि आज भी हमारे दिल दिमाग में है। लेकिन वो बाबा जो है, वो जो संत है, साधु हैं, वो रियल में साधु होते हैं, रियल में संत होते हैं। उनको तो मैंने, उनके लिए तो मेरा चरण स्पर्श है। लेकिन ये जो सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, चाहे टीवी चैनल पर आप देख रहे हैं, ये 50 किस्म के बाबा लोग आए हुए हैं और 50 किस्म का अपना एक्टिविटी लेकर आए हुए हैं। तो इन बाबाओं पर मैं वीडियो बना रहा हूं जो रियल में साधु हैं, रियल में संत हैं। तो उनके बारे में कोई क्या बोल सकता है, उनको तो सत नमन है मेरा। तो चलिए आज हम देखते हैं बाबा उनके प्रकार। कितने तरह के बाबा मार्केट में 50 किस्म के बाबा आए, लेकिन उसमें सबसे मैं चुना हूं 10 किस्म के बाबा को। आप 10वां किस्म के जो बाबा हैं उनको जरूर देखिएगा। शुरू कर रहा हूं। तो पहले आते हैं सबसे नंबर 1 पर, जिनका मार्केट चलता है, ये होते हैं तांत्रिक बाबा। ये तांत्रिक बाबा होते हैं, जिनको आप ओझा भी कह सकते हो, ओझा गुनी जो भी आप नाम देते हैं। तो ये तांत्रिक बाबा होते हैं। इनका वेशभूषा देखिएगा तो गले में ऐसा माला पहनेंगे जैसे नर के मुंड का माला है, काला रंग का ड्रेस, हाथ में त्रिशूल वगैरह वगैरह भभूत लगाकर डरावना अपना वेशभूषा खुद बनाए रखते हैं, ताकि देखने से ही लगे कि भाई बाबा ये पावरफुल है। लेकिन रियलिटी है कि वो पावरफुल नहीं हो, घर का निकम्मा है। वो भाग गया था घर से और जाल फरेब में दुनिया को फंसाकर, खासकर इसकी शिकार औरतें होती है, उन लोग को जाल में फंसाकर और कई तरीका पैसा भी कमाता है, गलत काम भी करता है। तो इस टाइप के जो बाबा होते हैं, जिसका आप नाम ले रहे हैं तांत्रिक बाबा, कभी भी आपसे ये नहीं कहेंगे कि तुमको कोई बीमारी हुआ है। ये सीधे कहेंगे कि बाप रे बाप, तुमको तो बड़का पिशाच धर लिया है, भूत प्रेत, जादू टोना, तुम पर किसी ने काला जादू कर दिया है, किसी ने वशीकरण कर लिया है, कोई तुमको बस में कर लिया है। और उपाय भी आपको विचित्र बताएंगे कि नींबू लगाओ, सिंदूर लगाओ, घड़ियाल का छाल पहनो। माने इतना उल जुलूल आपको ये तरीका बताएंगे कि आपको अगर कोई बीमारी हुई भी है तो इनके उपचार से कोई लेना देना नहीं है। और इनका जो मंत्र होता है, जो मंत्र पढ़ते हैं अपने उपचार के दौरान, तो मंत्र भी रिजर्व वही जानते हैं। उस मंत्र को सोचिए कि हम किसी किताब और गूगल पर खोज लें तो उनका मंत्र किसी किताब और गूगल में नहीं है। उस मंत्र को स्वयं प्रोडक्ट किए हैं और स्वयं ही आपको उसी से इसका इलाज करते हैं। तो ये हुए आपके तांत्रिक बाबा। ऐसे बाबाओं से आप सावधान, बीवेयर ऑफ बाबा। बाबाओं से सावधान रहिए। दूसरा आते हैं, दूसरे नंबर पर जो हम ले हैं आज का, वो है चमत्कारी बाबा। ये चमत्कार करने वाले बाबाओं की बात आई हुई है। चमत्कारी बाबा, ये कौन हुए? चमत्कारी बाबा। ये लोग चमत्कार करते हैं। कैसे चमत्कार करते हैं? आप लोग सोशल मीडिया टीवी पर देखते होंगे कि कोई बीमार आता है, जिसको इसी माथे में दर्द रह रहा है, कमर में दर्द रहा है, चुटकी में इलाज करते हैं। एकदम चुटकी बजाय पूछते हैं देखो तब दर्द कैसा है। और उस आदमी को भी देखिए, उसको लगता है साइकोलॉजिकली कि मैं ठीक हो गया हूं। अरे यार, तुम्हारे माथा में दर्द है, कमर में दर्द है, तो बाबा के चुटकी बजाने, अफू अफा करने से वो रोग ठीक होने वाला है। लेकिन फिर भी उसके झोलझाल में औरत चाहे पुरुष जो होते हैं, उसमें फंस जाते हैं। आपको यहाँ तक कैंसर तक जैसी बीमारी जो अभी तक उसका ढंग से इलाज नहीं हो पाया है, कैंसर जैसी बीमारी को भी चुटकी बजाते हैं, बात खत्म। इतना भभूत लो रगड़ लो, बाबा का नाम लेकर जाओ, ठीक हो जाएगा। ठीक है। और अजीबो गरीब चीज आपको खाने की सलाह देती हैं, अजीब जगह पर जाने की सलाह देते हैं, अजीब अनुष्ठान की सलाह देते हैं। और ये चमत्कारी बाबा हुए। तो मैं फिर से एक बार इन कहूंगा कि इन बाबाओं से आपको सावधान रहने की जरूरत है। यहाँ अगर आपका शरीर है तो स्वास्थ्य है, और शरीर है तो बीमारी है। और स्वास्थ्य और बीमारी हमारे शरीर के 2 हिस्सा है। तो इसलिए अगर आपको कोई बीमारी है, तो कोई शरीर डिसऑर्डर हुआ है, आप डॉक्टर से सलाह लें और इनके चक्कर में न पड़े। ठीक है। तीसरे नंबर पर हम रखे हैं ज्योतिषी बाबा। एक होते हैं ज्योतिषी लोग। ज्योतिषी लोग हो सकता है, जो हम पढ़े हैं कि कहीं कहीं ज्योतिष शास्त्र होता है, लेकिन उन लोग हो सकता है किसी को कोई ज्ञान हो। लेकिन जो हम रोज पर देखते हैं ज्योतिषी बाबा को, जो चैनल पर आ रहे हैं,
तो मैं जहां तक समझता हूं कि कोई कल अभी 1 सेकंड के बाद क्या होने वाला है कोई कुछ नहीं जानता है, लेकिन ऐसे बाबा पूरा वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों जानने का दावा करते हैं। ठीक है, और उनकी भविष्यवाणी कितनी सही होती है, कितनी, अब तो जो उनसे इलाज करवाता है वही जाने। इस देखिए, ये लोग साइकोलॉजिस्ट होते हैं एक तरह से देखा जाए, कुछ बड़ी जानते हैं कि कौन सा बात हम कहेंगे तो सामने वाले पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे आपका हाथ देखेंगे, हाथ इस स्टाइल में देखेंगे जैसे लगे कि बहुत कोई रिसर्च कर रहे हैं, आपका हाथ रिसर्च कर रहे हैं, और रिसर्च करके कुछ उपाय बताएंगे, कुछ कारण बताएंगे। जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि कॉमन होता है, आप किसी से भी कह दीजिए तो लगेगा कि हाँ बाबा मेरे बारे में ठीक ही कर रहे हैं। इसकी चपेट में आती है ज्यादातर औरतें, कुछ तो पुरुष भी आते हैं लेकिन मैक्सिमम संख्या जो होती है औरतों की होती है। जैसे कुछ कॉमन चीज है, आप किसी भी औरत के हाथ ऐसे धे लीजिए, ये लोग वेशभूषा में भी कम नहीं होते हैं, वेशभूषा तो एक डिजाइन के डिजाइन बनाए रहते हैं, और कहते हैं बचिया तुम एक बार मरने से बची थी। तो हर आदमी जो भी 20-25-30 साल का हो गया तो हर आदमी के जीवन में ऐसा घटना घटा रहता है कि कभी कभी मैंने लगता है ना बाबा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक बार हम छत पर से गिर गए थे, वो कहे ना बाबा आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। बचिया जानती हो तुम्हारा हस्बैंड जो तुम्हारा पति जो है ना तुमको बहुत मानता है, लेकिन क्या करे बेचारा परिवार से मजबूर है। अब देखिए क्या होता है कि कोई भी मान लीजिए घर का हस्बैंड, मतलब का हस्बैंड है तो और भी तो परिवार है, सबको लेकर चलना होता है। आई औरतों का कॉमन ये शिकायत है कि मेरे पति परिवार के समक्ष बने देखते हुए हमको कम मानते हैं। तो क्या बोलेगी, अरे बाबा बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। बचिया तुम्हारे जोग में लिखा है कि तुम अभी भी तो ठीक हो, अमीर घर की हो और भी अमीर बनोगी। तो उसका साड़ी वगैरह से देख लेता है, कपड़ा लाता से कि महंगा कपड़ा पहने तो जरूर अमीर घर की होगी। तो ये कॉमन चीज होता है, और इसके बाद से शुरू होता है उन लोग का रोजगार। और ये जो प्रॉब्लम है आने वाले वक्त में तुमको एक प्रॉब्लम आने वाला है, बहुत बड़ा संकट हम देख रहे हैं। तुम्हारे बचिया तुम्हारे देहात को देखकर पता चल रहा है। तू कहे कि बाबा कौन उपाय बताइए, तो बाबा का बिजनेस शुरू। बाबा कहें कि ये वाला अंगूठी जो है मात्र 3500 रुपए का है, इसको चांदी के अंगूठी में, इस पत्थर जो है इसको चांदी वाला अंगूठी में जड़वा कर और पहनना, ठीक है बिल्कुल सही हो जाओगे। फिर कोई माला देंगे कि बचिया इसको जाकर गंगा जल में पहले शुद्ध कर लेना, 4 गो अगरबत्ती दिखा लेना, और इसके बाद इस माला को सुबह शाम पहनना और रात में सोते वक्त निकाल देना, एकदम चंगा हो जाओगे, बिल्कुल सही। तो ये हुए भविष्य। लेकिन उनसे पूछा जाए कि उतना ही बाबा भविष्य जानता होता तो तुम्हारे यहाँ दरवाजे पर आकर तुम्हारा भात देखने के लिए और चैनल पर तमाशा करता। वो जब खुद सब जान जाते कि क्या भूत है क्या भविष्य है, कहाँ खजाना गड़ा, सब निकाल के राजा होता, तुम्हारे पास हुआ था। तो ये हुए आपके चमत्कारी बाबा। और अगला बाबा की तरफ चलते हैं हम। अगला बाबा वाले हैं कौन? एक बाबा होते हैं जो रिजर्व, उनके पास जाइए अपनी समस्या लेकर और उस समस्या का समाधान बताते हैं, कुछ चमत्कार नहीं करते हैं, समस्या का समाधान वाले बाबा, समस्या का समाधान वाले बाबा। ये खुद कुछ नहीं करते हैं, ये खुद कुछ नहीं करते, तुमको उपाय बताएंगे। और इनका कैसा बात समस्या ये रखते हैं, आम आदमी जो जाता है, कोई कहता है कि बाबा मेरे लव मैरिज में दिक्कत है, किसी को लव अफेयर का प्रॉब्लम है, किसी को टूटा हुआ प्यार, अब बहुत सारा प्रीति भी देखते होंगे आप, पाया जाता है कि आपका प्यार है, ब्रेकअप हो गया है, मनचाही शादी करें, मनचाही लड़की से शादी करें, ये बाबा करवाएंगे। इसके बाद आता है पारिवारिक कलह। भाई साहब आपके परिवार में बहुत, किसके परिवार में कलह नहीं है? बिजनेस में घाटा हो रहा है आपको, तो अब बताइए, सवाल यह है कि बिजनेस में है तो कोई फायदा होगा कभी घाटा होगा, परिवार है तो झगड़ा तगड़ा होता ही रहेगा। अगर आप लव करते हैं तो लव में ब्रेकअप होना ही, लव ब्रेकअप करने के लिए बनता ही है। पति पत्नी है तो पति पत्नी एक साथ रहते हैं तो झगड़ा झंझट होना, ये कॉमन जाम चीज है। आप उपाय भी ये कैसा कैसा बताएंगे, वो खुद कुछ नहीं करेंगे, वो ऐसा ऐसा उपाय बताएंगे तुमको खुद करना है। और सवाल क्या है, समोसा खाते हो बेटा? हाँ समोसा खाते। चटनी किस तरह का खाते हो? तो बाबा हम तो टमाटर नहीं, टमाटर का चटनी छोड़ दो, उस पर धनिया का चटनी खाओ, देखो फिर पानी शुरू हो जाएगी। ठीक है बेटा, पर्स कैसा रखते हो, किस रंग का रखते हो? तो बाबा हम तो पर्स रखते हैं काला रंग का। काला रंग का पर्स रखो, सारे समस्या के ही जड़ है। बेटा तुम लाल रंग का पर्स रखो, कृपा यहीं पर रुकी हुई, कृपा आना शुरू हो जाएगा। बेटा तुम बेल्ट कैसा पहनते हो? तो बाबा मैं तो काले रंग का बेल्ट पहनता हूँ। ओहो दिक्कत है नहीं, लाल रंग का बेल्ट पहनना शुरू कर दो, इसके बाद
ठीक है, मसाला डोसा खाए हो बेटा कभी कि नहीं? आता नहीं। अतः जाकर बाजार में एक मसाला डोसा खुद खाना और एक अपनी पत्नी को ले जाना और 2 मसाला डोसा गरीबों को खिला देना, कृपा आनी शुरू हो जाएगी। इस तरीका से आपको ये उपाय बताते हैं। अगला नंबर आता है, अगले नंबर पर है आपका 5वें नंबर पर लिख रहे हैं अवतारी बाबा। अवतारी बाबा है, ये अवतार लिए होते हैं, अवतारी बाबा। ये बाबा जो होते हैं ये स्वयं को बताते हैं हम फलमा के अवतार है, चिलनवा का अवतार है, हमारे ऊपर फलना देवी का प्रकोप है, हमारे चिलना देवता का प्रकोप है। ठीक है, ये अपने आप को बहुत पावरफुल समझते हैं, ये अपने को ही पूजवाते हैं कि मैं ही भगवान हूं, मैं ही ये हूं, मैं ही वो हूं, और इनका अपना कुछ मंत्र होता है। तो ये लोग अवतारी बाबा होते हैं, ये सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि और लोग तो कुछ उपाय भी बताते हैं, वो बोलते हैं मेरा ही पैर पूजो बाकी सब ठीक हो जाएगा, दूसरे के पास कहीं जाने की जरूरत, मेरा नाम नाम जपते रहो अब बाकी सब ठीक हो जाएगा। तो ये हुए आपका अवतारी बाबा। अगले नंबर पर आते हैं आपका 6 नंबर पर स्टाइलिश बाबा। अब ये कौन बाबा हुए? अंग्रेजी में लिखे हैं स्टाइलिश बाबा। ये स्टाइलिश बाबा जो होते हैं ये थोड़ा झूल वगैरह नहीं पहनते हैं, ये थोड़ा स्टाइलिश रहते हैं, स्टाइल में रहते हैं। इनका महंगा लाइफ स्टाइल, महंगा गाड़ी में चलते हैं, माँ दुनिया भर का गहना पहनते हैं ताकि लगे कि भाई बाबा बने है, मानी के पास कुछ है, और सब तुम्हारा पैसा है, तुम्हारे पैसे का लूट करिए। लंबा चौड़ा सोना चांदी पहने हुए बाबा। इस बड़ा कचा के आश्रम है, बड़ा ऊंचा सिंहासन है, चांदी सोना जड़ा हुआ, ये स्टाइलिश बाबा है। और चलते भी जैसे कोई बड़ा जैसे नेता मंत्री लोग चलते हैं उस टाइप के, अपने साथ 4 काला कोटो वाला बाउंसर चलता है पीछे पीछे बाबा की देख रेख में, या बॉडीगार्ड रखते हैं। तो ये स्टाइलिश बाबा होते हैं, इनको आप देख सकते हैं विदेश तक घूमने जाते हैं, ठीक है, और तुमको बताते हैं क्या कि क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाना है, जो लिया सब यही लिया, सब यही देकर जाना है। अब बाबा खुद जाकर विदेश में एंजॉय कर रहा है स्टाइल में, महंगा पर्स, महंगा घड़ी, महंगा चेन, महंगा जैकेट। तो ये हुए तुम्हारे स्टाइलिश बाबा। और उनका स्टाइल किस बात पर टिका हुआ है? तुम्हारे मूर्खता पर। तुम्हारे जैसा गरीब आदमी मूर्ख 10 रुपया, 20 रुपया, 50, 100 रुपया जो देते हैं उनको, और वही बाबा के स्टाइलिश रहने का कारण बनता है। इसलिए भूल कर भी इन बाबाओं के पास मत जाओ और ना 1 रुपया इनको दान दो, ठीक है। अगर भगवान है तो उन पर भरोसा रखो, और नहीं तो फिर डॉक्टर पर भरोसा रखो। इसके बाद आते हैं अगला नंबर पर हम लेते हैं, एक होते हैं तुमको डराने वाले बाबा। ये हो गए आपके भयभीत करने वाले बाबा। भयभीत है, डराने वाला बाबा कह सकते हैं, डराने वाले बाबा। ये कौन बाबा हुए? जैसे ही आप इनके पास जाते हैं तो ये आपको डर पैदा करते हैं आपके अंदर। क्या बच्चा तुम्हारा बुरा होने वाला है, मुझे देख रहा है, मुझे दिख रहा है, तुम्हारा बहुत बुरा होने वाला है, ठीक है। तुम्हारे परिवार पर बहुत बड़ा संकट है, तुम्हारा बेटा जो है ना उस पर बहुत बड़ा संकट मुझे दिखाई दे रहा है। अब आप क्या कीजिएगा? क्या है दादा, अब तो बड़ा प्रॉब्लम है। अब तुमको कुछ उल जुलूल उपाय बताएंगे, कुछ ये अनुष्ठान वगैरह वगैरह के नाम पर, और तुमसे अच्छा खासा पैसा ऐंठेंगे और तुमको कंगाल बना के छोड़ेंगे, खुद तो अमीर हो जाएंगे, ठीक है। अगला आते हैं प्रवचन वाले बाबा। ये ज्ञानी लोग होते हैं। ये अगला बाबा जो होते हैं ये कोई उपाय नहीं बताए, ये प्रवचन करते हैं, इनके बातों से अमृत बरसाते हैं। प्रवचन वाले बाबा, प्रवचन वाले बाबा। ये बाबा जो होते हैं कुछ कहानियों को अपने पास रख लिए हैं, और वो भी कहानी कोई प्रमाणिक कहानी नहीं होता है, माने उल जुल कुछ कहानी, राम में के सीता में के घोड़ा में, इस टाइप का कहानी आप गढ़ के रखते हैं। आप वहां जो भक्त लोग को देखते हैं टीवी वगैरह पर, सोशल मीडिया पर, हाथ जोड़कर बैठे हैं। कोई बता रहा है कि मोरनी प्रेग्नेंट नहीं होती है, गर्भवती नहीं होती है, वो मोर का आंसू पीकर और गर्भवती होती है। लेकिन साइंस कहता है कि मोर और मोरनी जो है उनमें रिलेशनशिप बनता है, इसके बाद बच्चा पैदा होता है। तो लेकिन तुम तो खोजोगे नहीं, तुमको तो बाबा की बात सुनना है, जाके हाथ जोड़ के बैठे हो बाबा का उलझुल बात सुनने के लिए। एक बाबा के हम सुने थे, वो बता रहे थे कि चमगादड़ को सबसे निकृष्ट माना गया है, क्योंकि चमगादड़ मुंह से ही सब काम करता है। कहने का मतलब मुंह से खाता है, मुंह से पेशाब करता है, मुंह से लैट्रिन करता है, और यहाँ तक मुंह से संभोग भी करता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है।
चमगादड़ जो है अलग से लैट्रिन, अलग से पेशाब, उसका सब व्यवस्था बना हुआ है, लेकिन तुमको कहानी बैठ के बड़का मंच पर सुना रहे हैं और तुम वहां हाथ जोड़कर बैठो जी बाबा जी बाबा। ये जी बाबा कहना छोड़ो और साइंस पढ़ो। हर चीज गूगल है, हर चीज गूगल पर सर्च कर सकते हो। तो ये हुए प्रवचन वाले बाबा। ठीक है, एक बाबा बता रहे थे कि 15 अगस्त को देश क्यों आजाद हुआ। अतः हमारे ऋषि देश में अगस्त नाम के ऋषि थे, वो समुद्र सोखने वाला कहानी सुनाए जो चिड़िया वाला, कि अगस्त ऋषि जो था समुद्र सोख गए थे और उसीलिए अंग्रेज डर कर भाग गए कि बाप रे तो 1 अगस्त ऐसा ऐसा 15 अगस्त हो जाए तब क्या होगा। इसलिए हमारा देश 15 अगस्त को आजाद हुआ था। अब बताइए कहाँ का ज्ञान है, आज पढ़े लिखे लोग भी उसको सुन रहे हैं। अब हम क्या करें, आप लोग खुद सोचिए। अब आते हैं अगला नंबर पर बाल ब्रह्मचारी बाबा। ये लोग दर्शाते ही कुछ बोलते चालते नहीं है, ये बाल ब्रह्मचारी है, इनका बहुत प्रतिष्ठा होता है। बाबा बचपने से शादी नहीं किए हैं। ये है कौन, अगला नंबर पर आते हैं ये आपके बाल ब्रह्मचारी बाबा। ऐसे तो बाबा का प्रकार रखे तो 50 किस्म के बाबा घर हर गली मोहल्ले में बाबा पैदा हुए हैं। तो ये हुए आपके बाल ब्रह्मचारी बाबा। ये बाल ब्रह्मचारी बाबा कौन होते हैं, जो अपने आप को शो करते हैं कि मैं बचपन से ही शादी नहीं की है। तो शादी नहीं की है तो हमारे ऊपर कोई एहसान किए हैं, शादी नहीं की है तो नहीं की है। दरअसल ये जो बाल ब्रह्मचारी बाबा होता है एक्चुअली घर से भागा हुआ होता है। ये है जिम्मेवारी नहीं लेने वाला बाबा। इसको घर परिवार से जिम्मेवारी लेना नहीं था, जानता था कि शादी ब्याह करेंगे तो कपार पर 10 हेजक आएगा, तो चलो हेजक से भाग कर अपना लफुआ जैसा घूम रहा है, घूमते घूमते कहीं बाबा बन गया तो बाबा बन गया तो हो गया ब्रह्मचारी बाबा। और बाबा बनने के लिए कोई, ये देखिए, अगर कोई बाबा बनना चाहे तो इसका ना कोई कॉलेज है ना यूनिवर्सिटी है, पता नहीं कैसे बाबा बना जाता है, आई लोग कैसे बाबा बन जाते हैं। नहीं तो इसका भी कुछ इंस्टीट्यूशन होना चाहिए कि यहाँ बाबा बनाया जाता है, यहाँ बाबा की डिग्री दी जाती है। ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन है? आपको एक बाबा कैसे बनते हैं इस पर मैं एक थोड़ा ओशो की बात, एक मैं कहानी पढ़ा था ओशो की किताब से कि ये बाबा कैसे लोग बनते हैं। हुआ क्या कि एक गांव में एकदम 1 नंबर का लफंगा लड़का था, 1 नंबर का लफंगा। उस गांव में जग वग होता, साधु संत लोग पूछाए तो लोग देखा कि लड़का देखा कि बाबा लोग क्या कर रहे हैं, तो चारों तरफ से आग जलाकर और बीच में 4 घंटा बैठ रहे हैं, मतलब तपस्या कर रहे हैं। ये क्या किया, ये तो लफंगा था, ये वैसे ही आग जलाकर 6 घंटा बैठने लगा। अब क्या हुआ, बाबा लोग के देखता था कि वो लोग पानी में 5-5 घंटा 6-6 घंटा खड़े हैं। ये क्या कि उन लोग को देखा देखिए 8-8 घंटा खड़ा रहने लगा। अब देखिए, इसके बाद देखा कि बाबा लोग जो आए हैं संत महात्मा लोग, उस पतई चबा कर 2 दिन रहे, 4 दिन बिना खैले रह गया। बाबा लोग को देखा कि बहुत थोड़ा सा कपड़ा पहनते हैं तो ये पूरा लंके रहने लगा। अब सारे बाबा लोग क्या कह रहे हैं कि भाई आप तो हम लोगों से भी बड़ा तपस्वी हैं। अब देखिए उसका प्रमोशन हो गया, वो बन गया बाबा। अब वो बाबा जो था, अब एक दिन क्या हुआ कि अब उस प्रवचन देने लगा, ऊंचा सिंहासन, ऊंचा मंच, बहुत सारे फॉलोअर्स, बहुत सारे लोग, लेकिन उसी को बहुत फेमस हो गया। तभी क्या हुआ कि उसी के गांव का उसका एक संगतिया था, दोस्त था, उसके पास पहुंचा। और वो तो जानता था कि 1 नंबर का बदेल आदमी है, ये बाबा कैसे बन गया, तो उसका नेचर जानता था। वो गया उस बाबा के पास, बोला कि प्रणाम बाबा, प्रणाम। और वो भी जान रहा है कि मेरा दोस्त आया है, लेकिन अभी तो उच्च सिंहासन पर बैठा हुआ, कैसे कहे कि ये मेरा दोस्त है। हाँ बच्चा बोलो क्या हाल चला, ठीक है। बाबा आपका नाम क्या है? अरे बेटा मेरा नाम नहीं जानते हो? अरे देख रहे हो कि टीवी पर चैनल पर सारा है मेरा ही नाम आ रहा है, अखबार वगैरह में सब नाम। अच्छा अच्छा, आप वही बाबा हैं? अच्छा हाँ ठीक है। फिर गया 1 घंटा घूम कर, अब फिर आया, अब फिर बोला प्रणाम बाबा, प्रणाम। बाबा आपका नाम क्या है? अरे बच्चा अभी ना तुरंत बताया है कि तुम लोग को मर बना, जो देख रहे हो टीवी चैनल पर अखबार वगैरह में सब मेरा नाम। अच्छा अच्छा, आप वही बाबा है? तो ठीक है, प्रणाम करके चला गया। फिर 1-2 घंटे के बाद फिर वही लड़का आया और बोला प्रणाम बाबा, प्रणाम। बाबा आपका नाम क्या है? तुरंत निकाला जूता का, साले 25 बार से हम नाम बता, तुम मेरा नाम ही नहीं याद रहा है तुमको? वह लड़का बोला कि बाबा हम, बाबा क्या, हम तो अच्छी तरह तुमको जानते हैं, तुम कुछ नहीं हो। तू पहले तो पर पीड़क था, पर पीड़क मतलब होता है दूसरे को तकलीफ देने वाला। अब तू स्व पीड़क हो गया है, अपने को तकलीफ देकर तुम बाबा बन गया, लेकिन है तू वही, तुम्हें सुधार कैसे हो जाएगा? और अगले नंबर पर जो आता है, आपको बोले थे कि 10 नंबर वाले बाबा कौन हुए, तो 10 नंबर वाले बाबा को देखिए, ओरिजिनल ही होते हैं सन्यासी बाबा। ये कैसे, इन्हीं परंपरा पर सारे बाबाओं का खेल शुरू होता है। ये हुए सन्यासी बाबा। ये ऐसे बाबा होते हैं जिनको घर और परिवार से कोई लेना देना नहीं, घर परिवार त्याग दिए हैं। मोह माया काम क्रोध मद लोभ, जितनी जो इंसान की बुराइयां होती है
उससे सबसे ये दूर रहते हैं, एकांत में रहते हैं, कहीं जाके जंगल में अपना कुटिया बना लेते हैं, खाना मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, 1 रुपया का लालच नहीं है, गुफाओं में रहते हैं, कंदमूल फल कैसे खाकर जी लेते हैं और भगवान भगवान करते हैं। तो यही बाबा जो होते हैं एक असली बाबा होते हैं, जो किसी प्रकार की, जो कहा जाता है ना कि हमारे अंदर 4 बुराइयां हैं, काम क्रोध मद और लोभ। काम क्रोध मद और लोभ, ये बाबा जो होते हैं ये चारों जो बुराई है इससे ऊपर होते हैं। और ऐसे बाबा अगर हो, इतना बात कहने के बावजूद भी मैं कह रहा हूं कि अगर इस टाइप के कोई बाबा दिखे तो आप उनका चरण स्पर्श कर सकते हैं। मैं भी दूर से ही उनको प्रणाम करता हूं अगर ऐसे कोई बाबा है तो। ना तो बाकी जो बताए बाबा उनसे आप यथासंभव दूर ही रहिए। जो बाबा होगा उसको शहर में मन नहीं लगेगा, उसको दुनिया को दिखाना नहीं है कि हम कितने ज्ञानी है, कितना बड़ा गाड़ी है, कितना मोटर है, कितना बड़ा मेरा आश्रम है। जो संत होगा उसको पैसा से ऐसे क्या लेना देना है। और जैसे कबीर दास वो बैठ के बंगला बटोरते लिए थे, तो जितने बड़े बड़े संत हुए दुनिया कुछ से कोई उनको मतलब है, दुनिया से विरक्त हुए और तभी वो संत बने। अगर ऐसे ऐसे बाबा लोग हैं तो उनको मेरा सादर प्रणाम है, और आप लोग भी ऐसे बाबा का आदर कीजिए। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही, और फिर मिलेंगे हम कुछ नए विषय के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय ज्ञान, जय संविधान।